हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। नाउ वंस अगेन वी लुक इनटू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। इनमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो जो कम रिएक्टिव मेटल होती है ना, उसको उसकी जगह से विस्थापित कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एज यू नो सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। हम जानते हैं कि कुछ मेटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एंड सम आर लेस रिएक्टिव, और कुछ जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं। ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। और कुछ जो मेटल्स होती हैं वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं। फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो आइए इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं, टेक 200 ml बीकर। हम जो है 200 ml के बीकर लेंगे और लेबल देम एज ए एंड बी। और उनको हमने लेबल कर दिया ए एंड बी, ठीक है, ऐसे हमने उनको लेबल कर दिया। नाउ टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच एक बीकर। और हमने उसमें 50 ml जो है पानी डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, डिजोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें हम एक एक चम्मच भर के और कॉपर सल्फेट डाल देंगे और उसको घोलकर उसको सॉल्यूशन बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, पुट ए गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल और जिंक स्ट्रिप इन बीकर ए। हम जो है इस तरह से जिंक की जो स्ट्रिप है वो हम इसके अंदर बीकर ए के अंदर डाल देंगे। और बीकर बी में हम क्या डालेंगे, आयरन नेल डाल देंगे। आयरन नेल यानी जो लोहे की कीले हैं या लोहे की ऐसी प्लेट है वो हम डाल देंगे। अब फिर उसके बाद हम अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसका रिकॉर्ड रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बच्चों कि पहले तो ये ऐसा था, बाद में देखो कैसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल्स क्या होती हैं। सो गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल्स आर द नेल्स विच आर कोटेड विद जिंक मेटल। जो कि जिंक मेटल से कोटेड होती हैं, ऐसी नेल जो है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल होती हैं। यू कैन ऑल्सो टेक एनी गैल्वेनाइज्ड आयरन ऑब्जेक्ट। आप कोई भी गैल्वेनाइज्ड आयरन जो ऑब्जेक्ट है ले सकते हो, यानी जिंक की परत उसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा जो है आपको यहाँ पर आर्टिकल लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। अब जब हमने ऑब्जर्वेशन की तो हमें जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों वो हमारी ऑब्जर्वेशन कैसे रहेगी। देखिए, इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेस कॉपर वेरी फास्ट फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो जिंक जो है वो क्या करेगा, कॉपर से, कॉपर को बहुत ही जल्दी जो है उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि बच्चों जो जिंक है ना वो कॉपर से बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव है तो इसको इसकी जगह से क्या करेगा, ये हटा देगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसके अंदर जिंक डाला तो क्या होगा, ये जिंक कॉपर को हटा के ZnSO4 बना देगा और कॉपर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब जो ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ना, ये ब्लू कलर भी गायब हो जाएगा और जो सॉल्यूशन का कलर है वो हमारा डिसअपियर हो जाएगा। और पाउडर फॉर्म में जो कॉपर है ना बच्चों, तांबा, वो नीचे इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। एंड अ पाउडरी ब्राउन है ये बच्चों, BROWN ब्राउन ब्लैक मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट ऑन द नेल और स्ट्रिप। और जो पाउडर है, ब्राउन पाउडर, जो तांबा निकल गया है ना अलग से, ये वाला तांबा, तो ये जो है इसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो बीकर ए में क्या अभिक्रिया रहेगी, क्या जो है रिएक्शन है यहाँ पे। बीकर ए में कॉपर सल्फेट लिया था हमने, जिंक उसके अंदर डाला तो क्या बना, जिंक सल्फेट बन गया और जो ये कॉपर है ना ये अलग से निकल जाएगा। उसके बाद देखिए, इन बीकर बी आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट वेरी स्लोली। और जो आयरन है वो जो कॉपर सल्फेट है उसको धीरे धीरे क्या करेगा, उसको धीरे धीरे उसको जो है कॉपर को निकालता रहेगा। अब क्यों धीरे धीरे निकाल रहा है, क्योंकि ये जो है कम रिएक्टिव है और जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसको जल्दी जल्दी डिस्प्लेस कर देता है। बीकर बी में
क्या होगा, कॉपर सल्फेट लिया है हमने, आयरन हमने डाला, तो बच्चों ये आयरन सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को निकाल देगा। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द गिवन लिस्ट ऑफ मेटल्स। अब आपको जो लिस्ट दी गई है मेटल्स की उसको ऑब्जर्व करना है। दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज मेटल, और ये क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है मेटल्स की। ठीक है, टेबल की फॉर्म में। इफ़ वी प्लेस एनी अबोव मेटल इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द लोअर मेटल द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। आइए इसको समझ लेते हैं। तो ये दी गई है बच्चों, इसमें देखिए के क्या है, पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम है, Mg मैग्नीशियम है, Al एल्यूमिनियम है, Zn बच्चों जिंक है, Fe आयरन है, Pb बच्चों लेड है, Cu कॉपर है, Hg मरकरी, Ag सिल्वर और Au है गोल्ड। तो आपको सबके सिंबल जो है याद होने चाहिए। अब आप ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है जो है ना हाइड्रोजन के लिए होता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको इसको कर देना है याद। और अब इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है प्यारे बच्चों कि इसके अंदर जो कॉपर है ये कॉपर कम रिएक्टिव है, और इसके ऊपर जो भी मेटल है ना जैसे जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सारी की सारी इससे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। यानी जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो मेटल्स की कम होती चली जाती है। ठीक है, तो जो मेटल जिसके ऊपर होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव है उससे, और वो उसको उसकी सॉल्यूशन से क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। और इसके नीचे जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव हैं। जैसे अगर हम गोल्ड को देखें तो ये जो है इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। यानी अगर हम देखें, मान लीजिए कॉपर है और हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो अब देखो कॉपर तो कम रिएक्टिव है तो ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप कॉपर सल्फेट और जिंक निकाल दोगे, नहीं, क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि जिंक तो ज़्यादा विक्रियाशील है, इसमें ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर इसको इसकी जगह से नहीं हटा पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होती हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। अब आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत बहुत आसान से क्वेश्चन है, साथ साथ याद भी हो जाएंगे। तो आइए करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर सल्फेट का कलर और कॉपर का कलर बताना है। तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट का क्या होगा बच्चों, ब्लू होता है, और कॉपर का कलर ब्राउन होता है। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। प्रश्न 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो कॉपर है वो, जो जिंक जो है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, जैसे ZnSO4 है उसको जो है क्यों डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो आपको यहाँ पर बताना है। सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव। तो कॉपर क्यों नहीं डिस्प्लेस कर सकता, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज जिंक आयरन कॉपर मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो आपको जिंक है, आयरन है, कॉपर मेटल्स हैं, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, हम कर देंगे जिंक, हमने देखा था ना बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाती है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। उससे कम कौन है, आयरन है, और सबसे कम कौन है, कॉपर है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कि आयरन नेल जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में होता है तो क्या होता है। सो व्हेन आयरन नेल प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट, आयरन डिस्प्लेस कॉपर। आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, एंड फॉर्म ग्रीन कलर आयरन सल्फेट, और ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट बन जाएगा, एंड कॉपर गेट डिपॉजिट, और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है, तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है। यहाँ पे आपको इसको फिल करना था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए, जिंक कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट से क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये इस सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और इस कॉपर को निकाल कर जो है बाहर फेंक देगा। ठीक है ना, और इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो बनेगा क्या, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर निकल जाता है। तो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट।
आपको साथ साथ याद भी हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।